हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का एक नया टॉपिक, हीरोन का सूत्र। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी वीडियो में हीरोन के सूत्र नामक चैप्टर को, मतलब जो 12.1 नाम का जो प्रश्नावली है, उसे अपन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो में एंड तक। देखिए हम प्रश्नावली 12.1 को कैसे इजीली सॉल्व कर देंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे 12.1। 12.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप समझिए हीरोन का सूत्र होता क्या चीज है और यह किस चीज में उपयोगी है। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हीरोन का जो सूत्र है फ्रेंड्स, हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कराना। मतलब हम हीरोन के सूत्र की मदद से अपन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन ने तो जाना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का उपयोग क्या है। अब हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए हीरोन के सूत्र को ही अपन कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, उसी का वो अपरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या है, हम यहां पर लिखते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो है अपना हीरोन का सूत्र है या त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पर एस क्या है, एस है अपना अर्ध परिमाप। एस क्या है फ्रेंड्स, अर्ध परिमाप। यहां पर एस जो है अर्ध परिमाप है और ए बी सी जो है वह त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है फ्रेंड्स, त्रिभुज की भुजाएं। जो ए बी सी है ये त्रिभुज की भुजा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, त्रिभुज की भुजा। एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है एस, और एस को कैसे निकालते हैं। तो देखिए एस निकालने का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि हीरोन का सूत्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या चीज है तथा इनमें एस क्या चीज है। एस मतलब अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और जो यहाँ पर क्रमशः ए बी सी है वह त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते अपन प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो फटाफट से इसे नोट कीजिएगा, हम रफ करते हैं। देखिए अपने को क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड, आपने यातायात संकेत बोर्ड तो देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यातायात संकेत बोर्ड इस प्रकार होता है। ठीक है, तो बोला गया है एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है कि आगे स्कूल है। क्या लिखा है, आगे स्कूल है। इसमें लिखा गया है आगे स्कूल है। ठीक है, कितनी बातें आपको क्लियर हुई। फिर देखिए, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है।
मतलब यह जो यातायात संकेत बोर्ड है यह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप समझ रहे हैं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब बराबर भुजा वाला त्रिभुज जिसकी माप a है। ठीक है, तो यदि एक भुजा की माप अपने को a पता चलती है तो तीनों भुजा की माप भी a ही होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा कहती है कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा एकदम बराबर हो। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजा क्या है, ए ए। क्या तीनों भुजा, ए ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अभी तक कितनी चीजें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन में भी इतना चीज बोला हुआ है और हमने वह इस क्वेश्चन को इतने फॉर्म में लिख दिया। अब आगे क्या बोला गया है, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को क्वेश्चन को क्रम बाय क्रम हल करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक अपने को कितनी चीजें पता चली हैं। अब उसके बाद बोलता है कि हीरोन का सूत्र का उपयोग कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए हम हीरोन का सूत्र लिखते हैं। हीरोन का सूत्र है क्या चीज, हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब देखिए इसमें अपने जरूरत किस किस चीज की पड़ रही है, एस की और तीनों भुजा की ए बी सी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एस निकालते हैं। एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का हमने सूत्र बताया हुआ है कि टोटल भुजा का योग बटे 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखिए टोटल भुजा क्या है, ए ए ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं s का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। s इज इक्वल टू a प्लस a बटे 2। कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3a। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3a बटे 2, मतलब s का मान आया 3a बटे 2। ठीक है, s का मान आया 3a बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, 3a बटे 2, मतलब यहाँ पर s की जगह 3a बटे 2 रखना है। और यहाँ पर भुजा का मान दिएगा, मतलब a का मान भी a, b का मान भी a और c का मान भी a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा एकदम बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर मान रखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम मान रखते हैं यहाँ पर अंडर रूट s की जगह रखना है 3/2a। यहाँ पर देखिए इस s की जगह रखना है 3/2a माइनस a की जगह a, फिर 3a/2 माइनस b की जगह भी a। अब यहां पर भी s की जगह 3/2a माइनस c की जगह a। आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको मान रखते समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे अपन करते क्या है, यहां पर देखिए यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर a है, तीनों a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों a को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अभी तक कितनी चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए हम करते क्या है, अंडर रूट इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 3/2a। अब यहां पर देखिए a को यहां से या a को कॉमन लेते हैं सभी में से। ठीक है, इसमें से भी, इसमें भी से, इसमें भी से, सभी में से a को कॉमन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यदि हम a को कॉमन लेते हैं, मान लीजिए हम यहां पर a को कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आएगा 3/2 माइनस 1। हमने यहां पर a को कॉमन लिया, अब यहां पर भी a को कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा 3/2 माइनस 1। a को बाहर ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर भी a को बाहर ले लीजिए
यहाँ पर बचेगा 3/2 माइनस 1। ए को कॉमन लेना मतलब ए का भाग करना, ठीक है, ए को हटा देना। यहाँ पर ए लिख लिए। आई होप कि अभी तक आपको इतनी चीज समझ में आई होंगी। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ आप कापी पेन लेके बैठिए और हमारे साथ साथ इसे नोट भी करते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 3/2, ठीक है, और यहाँ पर 1a 2a 3a 4a, कितने ए हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, तो a की पावर 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और इनकी घात एक एक है, 1 1 1 1 1 2 3 4, एक की घात 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब बचा क्या इसके अंदर, देखिएगा, इसको हल करते हैं तो इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, मतलब 3 - 2/2, ठीक है। एक कोष्टक हो, इसी प्रकार दूसरे भी में होगा 3 - 2/2, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा 3 - 2/2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। देखिए एक स्टेप और यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम इसे रफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3/2 ए की पावर 4, यहां से बचेगा 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, 1/2। यहाँ पर भी इसी प्रकार 1/2, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2। अभी तक आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए उसके बाद अपन करते क्या है, इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको अपन करते हैं यहां पर, तो देखिए ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 3 का 1 के साथ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 3 का 1 के साथ किसी के साथ भी गुणा करोगे वह 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आया 3 और a की पावर 4 है, तो a की पावर 4/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब देखिए उसके बाद करना क्या है, इसका अंडर रूट निकालना है। तो इसका अंडर रूट किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अंडर रूट निकालना तो क्या आएगा, √3 का वर्गमूल, √3, a की पावर 4 का वर्गमूल, a की पावर 2, ठीक है। वर्गमूल मतलब 2 2 का जोड़ा, और ये 16 का वर्गमूल 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुआ इसका क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल आया। फटाफट से इतनी चीजें नोट कीजिएगा। अभी तक अपन ने निकाला हीरोन के सूत्र से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद अभी तक हमने किया था कि हीरोन के सूत्र के प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए। हमने हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब उसके बाद दिया गया है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो अब हम इसे रफ करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो कितना आया हुआ है, √3 a का स्क्वायर बाई 4, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया हुआ है। अब अपने को दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप 180 है। क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप 180। और हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालें
तो उसकी टोटल भुजा का योग बराबर होता है परिमाप। तो उसकी टोटल भुजा क्या होगी, यहाँ पर त्रिभुज दिया गया था ए ए, इनकी टोटल भुजा को जोड़ देना है। मतलब ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। ये कितने है, 3a बटे 180। अब 3 और a गुणे के फॉर्म में इस साइड आएगा 180 के साइड, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए 180 बटे 3, इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। मतलब a का मान आया 60। a का मान कितना आया फ्रेंड्स, 60। अब क्या करते हैं, इस a का मान यहाँ पर रख देते हैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, तो अपना आंसर निकल आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए रखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपना आया हुआ है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह अपन क्या रखेंगे, 60। क्या रखेंगे, 60। तो देखिए √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए 60 के स्क्वायर को किस प्रकार लिख सकते हैं, √3/4, 60 के स्क्वायर को लिखेंगे 60 इंटू 60। अब देखिए इससे एक कट जाएगा, 4 से 60 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 15 60। ठीक है, अब अपन इनका गुणा कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। तो देखिए 15 छक्का 90, मतलब 15 का 60 में गुणा करेंगे तो 900 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन को हल करना है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जिसका क्षेत्रफल आया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल। तो आपको कुछ इस पैटर्न में इसे हल करना है। ठीक है फ्रेंड, फटाक से नोट कीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम इसे रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।